अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आसिफ इजहार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था बॉयस लॉ और आज हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे, उम्मीद है कि आपने वो न्यूमेरिकल्स बना लिए होंगे। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चार्ल्स लॉ। आइए देखते हैं चार्ल्स क्या कहता है। ये है चार्ल्स लॉ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 1700 की कहानी है। अब चार्ल्स लॉ पढ़ाने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कुछ टेक्निक समझाता हूँ। आज मैं उन्हीं टेक्निक्स पे बात करूँगा और फिर हम चलेंगे अपने कानून यानी लॉ की तरफ। सबसे पहले बोर्ड पे देखिएगा। सर, हमारे पास ये इस तरह का एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर गो के हम जानते हैं कुछ गैस के मॉलिक्यूल को फ़र्ज किया गया होगा, माना होगा कि कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। राइट, देयर यू गो। ये कुछ गैस के पार्टिकल्स यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त ये वॉल्यूम इसका V1 100 सेंटीमीटर क्यूब है। मान कर चलते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। इस वक्त इसका जो प्रेशर है वो यहाँ उन्होंने रखा हुआ है कांस्टेंट। प्रेशर क्या रखा बेटा, कांस्टेंट। अच्छा, प्रेशर जब कांस्टेंट है तो ये वाला जो T1 है ये है 10 केल्विन। कितना टेम्परेचर इसका, 10 केल्विन। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और इस पर इसका टेम्परेचर जो रखा गया है वो 10 केल्विन रखा गया है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, ये ब्रैकेट में एक बात कर रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर कोई भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है तो उसमें फ़ौरन प्लस कर देना 273। इट इज़ कन्वर्ट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज़ कॉल्ड केल्विन। तफसील आगे हम आपको बताते हैं। आगे चलते हैं। तो सर, अगर यहाँ पर टेम्परेचर को T1 रखा गया, अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाए और इस टेम्परेचर को 20 केल्विन कर दिया जाए, अगर इसके टेम्परेचर को 20 केल्विन कर दें यानी टेम्परेचर को बढ़ा दें तो बताओ क्या होगा। पहला सवाल, इसके वॉल्यूम में इजाफा होगा या कमी होगी। अगर इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इस पे 10 केल्विन है, अगर टेम्परेचर को तुमने राइज़ कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ इसके वॉल्यूम में इजाफा होगा या इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये है मेरा पहला सवाल। उम्मीद है कि आपके दिमाग में जवाब आ गया होगा। सर, इसका वॉल्यूम पहले के मुकाबले में, अगर हम इस पे वॉल्यूम ये रखा हुआ है हमने, इसका वॉल्यूम हमने ये कंसीडर किया हुआ है, फ़र्ज़ करते हैं, तो इसका वॉल्यूम पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? एज़ वी नो दैट, प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ाई, उसमें जानते हैं टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलों की स्पीड पहले के मुकाबले में तेज़ हो जाएगी। पिस्टन पे दबाव लगाएंगे, पिस्टन भागने की कोशिश करेंगे और ऊपर धकेलेंगे तो इसका पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि क्या आप बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? अगर इसका वॉल्यूम 100 है और 10 केल्विन है और 10 से अगर 20 केल्विन पे ले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया इसका वॉल्यूम बढ़कर 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाना चाहिए। ये मेरी और आपकी एक राय है। जैसा कि सर आपने पढ़ाया, आपने हमें जो जिस स्टाइल से, जिस तरीके से हमने पढ़ाया, उसके मुताबिक जो हम साइंस और केमिस्ट्री जानते हैं उसके मुताबिक अगर आप टेम्परेचर T1 से 220 केल्विन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर हम इसको बढ़ाकर T1 से 20 केल्विन करेंगे तो इसका वॉल्यूम पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? सर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलों के दरमियान स्पीड बढ़ जाएगी।
वो भागेंगे। कहाँ भागेंगे? जहाँ पर उन्हें पता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, उस तरफ भागने की कोशिश करेगा। और अगर ये इस तरफ, एक तो इधर दबाव लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, लेकिन जो इफ़ेक्टिव होगा वो यहाँ होगा। तो पिस्टन ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। कितना इजाफा होगा? सर अगर आपने टेम्परेचर को डबल बढ़ाया है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी डबल बढ़ जाएगा। ये हो गई हमारी और आपकी एक सोच। इस सोच को लेकर आगे चलते हैं, इस सोच को लेकर हम आगे चलते हैं। तो हमने कहा, साइंटिस्ट ने कहा इसको किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे क्या वो बताओ। तो फिर हमने इसको लिखने के लिए कहा, गिवन मास ऑफ द गैस, गिवन मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन वाले टेम्परेचर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मैं सही नहीं कह रहा हूँ तो मेरी करेक्शन करना बेटा, सही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो हम कहते हैं गिवन मास ऑफ द गैस, गिवन मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो गया लिखने का तरीका। अब इस चीज़ को लेकर हम मैथ्स वाले के पास गए। हमने कहा ये मैथ्स वाले ज़रा सुनो, अगर हमें इस पर प्रॉब्लम बनाना हो, इसका न्यूमेरिकल करना हो, इसका एक्सपेरिमेंट करना हो तो हमें इसके लिए इक्वेशन बना दो। तो उसने कहा अभी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने कहा कैसे बनाओगे इसकी इक्वेशन? सुनते रहो, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते रहो। तो उसने कहा देखो आप लिखो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें लिख दिया, सही लिखा ना हमने? बिल्कुल सही लिखा सर आपने। फिर आपने लिखना है V इज इक्वल टू के टी। बिल्कुल सही सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं और क्या लगाते हैं? के कांस्टेंट। V इज इक्वल टू के यहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा T। अगर इसको 1 मान लें, क्या मान लें मेरा बेटा? अगर इसको 1 मान लें तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको क्या मान लें? 1 मान लें तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1। ये हो गया 1। ठीक है बेटा? तो जल्दी से बताओ इसकी इक्वेशन 2 क्या बनेगी? सर इसकी इक्वेशन 2 बनेगी V2/T2 इज इक्वल टू के। इन दोनों को आपस में क्या कर दें? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा V1/T1 बराबर है V2/T2। राइट? समझ गए? जी सर, आसान सी बात है, बिल्कुल 100% समझ गए। अभी लिखना नहीं है, सुनते रहो। हाँ, जब लिखने का काम बताऊंगा तो फिर लिखना, ठीक है? हाँ, रफ़ में लिख सकते हो अगर तो रफ़ में लिखना चाहो तो। अब हमने यहाँ पे लिखा गिवन। क्या लिखा मेरा बेटा? गिवन। क्या क्या दिया हुआ बताओ? सर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 10, हाँ वेरी गुड, 10 केल्विन, और T2 दिया हुआ है 20 केल्विन। मालूम क्या करना है? V2 इज इक्वल टू सोल्यूशन। यहाँ तक आ गए बेटा? जी सर आ गए। अब हमने अकॉर्डिंग टू, समझ गए ना? अकॉर्डिंग टू, हाँ जो लॉ पढ़ेंगे उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है? अभी हमने ये प्रॉपर नहीं करना है इसलिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं इसको। क्या है भाई अकॉर्डिंग टू? तो अकॉर्डिंग टू हम जानते हैं V2/T2 इज इक्वल टू V1/T1। सर फार्मूला ऐसे है, आपने ऐसे क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए, क्योंकि हमें पता है हमें क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है। तो जो चीज़ मालूम करनी है इसको यहीं रखो, जो पहले से मौजूद है उसको यहीं छाप दो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये सुनो, एक टेक्निक है मैथ्स की कि जो चीज़ मालूम कर रहे हो उसको यहीं रोक दो, जो बराबर में पड़ा है उसे वैसे ही लिख दो। अब ये डिवाइड में है तो उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो चीज़ इधर डिवाइड में है उधर जाकर हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो लिहाजा अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू में V1 हमारे पास है 100, T20, नीचे क्या आएगा 10, 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा मेरा बेटा, जो कि इसके बराबर है।
इसका मतलब ये हो गया, जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कंसेप्ट के एतबार से, स्टेटमेंट के एतबार से, डेरिवेशन के एतबार से और न्यूमेरिकल के एतबार से जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ल्स ने सही कहा था कि गिवन मास ऑफ द गैस वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए? अब हम इसको प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके लिखेंगे। समझ गए? कैसे लिखेंगे हम इसको? हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। आइए ज़रा चलते हैं वापस। आप लोगों को मैंने बॉयज़ के न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए दिया था, और बॉयज़ के न्यूमेरिकल जब मैंने आपको बनाने के लिए दिया तो मेरे पास चंद स्टूडेंट का मैसेज आया, बाकी ने नहीं बनाया। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो बेटा अपना नुकसान कर रहे हैं। इतने तरीके से काम करवाया जा रहा है, उसके बावजूद अगर आप काम सही नहीं कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बहरहाल चलिए जनाब, सबसे पहले आइए एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर हम जानते हैं कि इसका टेम्परेचर यहाँ पर है 225 डिग्री सेंट 225 केल्विन और प्रेशर 1। इसका मतलब दोनों तरफ प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। सर इसका वॉल्यूम हम देख रहे हैं 3 पे लगा हुआ है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आइए इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं आप देखिए यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? -65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका वॉल्यूम कब है? तो जैसे ही टेम्परेचर को आपने इंक्रीज़ किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं, बैलून लें, गैस का एक बैलून लें, उसको फिल कर लें, बर्न कर लें, उसका वॉल्यूम देख लिया आपने। अब उसको ले जाकर क्या कर दो? डीप फ्रीज़र में रख दो। 5 घंटे या 3 घंटे के बाद जब आप उसको देखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जल्दी से लिखिएगा, ये यहाँ दरमियान में और लिख लीजिएगा। और का मतलब ये होता है जो आसानी से बात आपको समझ में आ जाए। जल्दी लिखिए बेटा। अच्छा भाई, उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, दोनों तरफ पढ़ लीजिएगा। गिवन मास ऑफ द गैस वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलें भाई नेक्स्ट। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकली। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ये नहीं भी कराऊँ तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं नहीं भी कराऊँ तो इस वक्त मेरा स्टूडेंट इस काबिल अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ख़ुद भी कर सकता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V इज़ इक्वल टू KT टेम्परेचर। V अपॉन T इज़ इक्वल टू केल्विन। के आ जाएगा कांस्टेंट। सही है बेटा। इसको हम मानकर चलते हैं कि सर ये है 1 इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम मानकर चलते हैं V2 T2 इज इक्वल टू K, ये हो जाएगा 2। अब हम क्या लिखेंगे इधर? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो फार्मूला बन जाएगा V1 अपॉन T1 बराबर है V2 अपॉन T2। ये हो गई इक्वेशन। अब यहाँ लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। किसके मुताबिक? चार्ल्स लॉ। जल्दी लिखिएगा बेटा। आप खुद से भी लिख सकते थे, ये मैंने ऐसे ही करवा दिया ताकि आप एक तरह का डेरिवेशन बनाने की टेक्निक है जो आप सीख रहे हैं। डेरिवेशन बनाने की एक टेक्निक है जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं, किस तरीके से वैल्यू को लेकर चलना होता है।
किसको इक्वेशन 1 मानेंगे, क्यों इक्वेशन 2 मानेंगे। इसमें 1 2 क्यों मानते हैं, क्योंकि 2 ही कंटेनर थे इसलिए 1 2 लिया। अगर 3 कंटेनर कंसेप्ट होता तो 3 लेते, 4 4 5। तो सर इस तरह से आइडिया बनता है स्टूडेंट का और वो पढ़ते चले जाता है कि हमारे पास 2 ही चीज़ थे, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो इसका एक V1 होगा और एक क्या होगा बेटा, V2। चलिए भाई, अब इसके बाद जब हम ये काम कर लेंगे तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस अभी हमने लिखनी है। ग्राफ इसका देखना है। ग्राफ इसका होगा स्टेट। स्टेट क्यों होगा सर, एज वी नो दैट, हम जानते हैं सर कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाया जाता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। चले भाई लिखिएगा। यहाँ तक तो हमने बना लिया सर। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा सर, ये देख लें। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बेटा, 100। ये क्या है मेरा बेटा, 200। ये क्या है बेटा, 300। और इसको हम क्या कहते हैं, 400। ये हमारे पास क्या है, सेल्सियस, राइट। और यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से दिया हुआ है। तो जब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो इसका ग्राफ क्या मिल रहा है हमें, स्टेट। देख रहे हैं आप, इसका स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ आप बढ़ाएंगे, अगर हम ये वाला पॉइंट्स इधर लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट्स भी इधर मिल रहा है। तो एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर हम इस पॉइंट पे लेके जाएं, इस पॉइंट पर अगर हम इस पॉइंट पे लेके जाएं तो 400 पर हम देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 200 से कितना हो जाएगा, 250। तो इस तरह से एक चीज़ बढ़ाते जाएंगे, दूसरी चीज़ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक चीज़ बढ़ाएंगे, दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक चीज़ बढ़ाएंगे, दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गया बेटा, एक चीज़ हम बढ़ाएंगे, दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो किसे कहते हैं, यहाँ पर इस बात को समझना है। देखो बेटा, ये हमारे पास 3 आपके पास हैं। नंबर 1 सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है 273, 32 और 0 याद रहेगा। यानी हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट कितना है, 32 और केल्विन कितना होता है, 273। कितना होता है बेटा, 273। दोबारा पढ़ते हैं हम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200। तो ये जहन में रखना एक बात, ये बार बार MCQs में ये लोग पूछते हैं। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब आगे इस बात को हम बढ़ाकर ये समझाना चाहेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी वर्डिंग हम इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। जल्दी से लिखना बेटा, क्या लिखेंगे हम, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस become equal to 0 is called absolute temperature. The temperature at which the volume of an ideal gas become equal to 0, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम क्या हो जाए, 0 हो जाए, गैस का वॉल्यूम, क्योंकि वो गैस रहेगा ही नहीं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। अब वो क्या होता है ज़रा देखिएगा, गौर से देखिएगा सर। वो है -273। क्या है मेरा बेटा, -273। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ देखो गौर से, कायनात की कोई भी गैस यहाँ तक आते आते -273 गैस पे आते आते इट्स बिकम लिक्विड। और जब लिक्विड हो जाता है तो इस वक्त इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। तो वो टेम्परेचर क्या है, वो है -273 सेल्सियस, -273 सेल्सियस। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ग्राफ शोइंग दैट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। यानी कि ये बात आपको मैंने ब्रैकेट में समझाई थी, फिर दोबारा यहाँ पर ब्रैकेट बना कर लिख रहा हूँ। अगर टेम्परेचर हमें दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें आप प्लस कर दें 273, इट्स बिकम 273 केल्विन। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके होता है, 273
केल्विन के। किसके होता है मेरा बेटा? 273 केल्विन के। तो उम्मीद है कि आपने इसको बना भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। जल्दी से बना लीजिए, लिखिए। चलें भाई, नेक्स्ट। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या लिखते हैं वो। यहाँ पर इस बात की एक्सप्लेनेशन दे दी इन्होंने, देखें वॉल्यूम दिखा रहा है, यह आपका क्या है, यहाँ तक आते 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 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? -2 सेल्सियस में। और इस पे क्या हो जाएगा? इसका जो टेम्परेचर क्या कंसिडर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बन जाएगा 273 माइनस सेल्सियस का। और इस पे तमाम गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0। वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0। चलें भाई जल्दी से उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास लगाइएगा एवोगाड्रोस लॉ। लेकिन एवोगाड्रो लॉ से पहले हम एक न्यूमेरिकल आपको करवा दें पहले, फिर हम एवोगाड्रोस लॉ पढ़ाएंगे। आइए पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके मेरा बेटा। जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हम चलते हैं। अब सर हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, यहाँ पर पेज नंबर है 7। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 के अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं, न्यूमेरिकल आपने पढ़ा है, फिर आप दोबारा चलते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 7, राइट। और क्वेश्चन नंबर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 7, राइट। आइए हम आपको बताते हैं। पहला सवाल है 480 डेसीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे गिवन। अब गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया है, लिखो ज़रा जल्दी से। यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 480 डेसीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में मौजूद है। डेसीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम है। उसके बाद 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हो गया, ये है टेम्परेचर। उसके बाद सवाल में क्या दिया हुआ है? विल वॉल्यूम विल बी बैलून स्किप्ड इन डिफ्रीज़र। डिफ्रीज़र में ले जाके रख दिया। तो जैसे डिफ्रीज़र में रखेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है। अब मुझे बताओ, अगर यही सवाल MCQs में आ जाता कि टेम्परेचर को कम कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? सर इसका वॉल्यूम कम हो जाना। अभी पूरा न्यूमेरिकल लिखने के बाद वो क्या लिख रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, ना तो इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा। तो आप कौन से ऑप्शन पर टिक लगाएंगे? अब कोई बच्चा इसको सॉल्व करने बैठ जाए तो वही बच्चा सॉल्व करने बैठेगा जो इसको कहते हैं लकीर का फ़कीर, यानी डेटा बना के पढ़ने वाला। जो डेटा बना के पढ़ने वाला है वो सिर्फ क्या करेगा? यही करेगा। और जो मेरा स्टूडेंट है वो सिर्फ ये देखेगा कि सेल्सियस कितना है 36, अब कितना है 0 डिग्री से। आंसर नहीं पूछ रहा है वो। इस सवाल में ये पूछ ले MCQs में कि बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो इसका वॉल्यूम है वो बजाय ऊपर के नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, कम करने से कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? T। तो 1 1 और ये क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब T2 V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरा बेटा? V2 इजिकल टू व्हाट? सोल्यूशन। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्यों आएगा? जल्दी बताओ, बोलो। क्योंकि सर हम जानते हैं ये लॉ किसका है? चार्ल्स का है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? V2 अपॉन T2 बराबर है V1 अपॉन V1। तो यहाँ पर बताओ वैल्यू क्या क्या दिया हुआ सर? जो चीज़ मालूम करना है सर उसको यहीं रख देते हैं। बिल्कुल सही बात। ये V1 है और ये T1 है, राइट। ये वाला उधर जाके हो जाएगा T2। अब सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि सारी वैल्यूज़ ऑर्डर में है या नहीं। ऊपर जाओ चेक करो। सर जब हम ऊपर पहुँचे वैल्यू चेक करने के लिए तो हमें पता चला ऑर्डर में नहीं है। क्या चीज़ नहीं है सर? इसमें कर दें +273, इसमें भी प्लस कर दें 273। तो जब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा बेटा? जी सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। आइए करते हैं। तो हम लिखेंगे 36 + 273, तो ये हो जाएगा 309। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 309 केल्विन। 309 केल्विन। उसके बाद हम क्या करेंगे? 6 +
279 केल्विन। डन बेटा? जी सर, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे हमने कर लिया। अब क्या करें? अब नो प्रॉब्लम, इसमें वैल्यू रख दें आप। अब वैल्यू रखवाओ जल्दी जल्दी से मेरा बेटा। सर लिखें यहाँ पर V2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? V1 की वैल्यू बताओ। सर V1 है 480। T1 T2 की वैल्यू बताओ प्लस 279। नीचे क्या लिखूँगा बेटा? 309। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं भाई, जल्दी से सॉल्व करो। 480 मल्टीप्लाई 279, इसके बाद डिवाइड कर देते हैं 309 के साथ, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 433.33। अच्छा सुनो कि आंसर में क्या लिखा हुआ पता आपको? आंसर में लिखा हुआ है 4.3, तो उसको ज़रा सही कर लेना, चेक कर लेना। राइट कर लोगे ना बेटा? आंसर में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 4.33। तो आप इससे एरर को खुद समझ जाना। बाज़ औक़ात स्टूडेंट पूछते हैं कि इसके अंदर एरर है, तो उसको एरर को आप खुद भी सही कर लीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यह आपने बनाना है। ठीक है मेरा बेटा? 8, 9, 10 यह आपने बनाना है। बनाने के बाद आंसर चेक करना है। आंसर चेक हो जाए इट्स ओके। एक व्हाट्सअप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। समझ गए बेटा? चलें भाई, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।